हाँ, तो दोस्तों साथियों जो है हम उन्नाव से चल करके अभी जैसा मैंने बताया था, हम सूरबली जी से मिलने चले आए और हम इन इतिहासकार के सिलसिले में कुछ इनके पास पुरानी धरोहरें हैं, कुछ महाराजा सातन पासी के किले से निकली हुई कुछ अमूल्य चीज़ें हैं हमारे इतिहास के पन्नों में जो कहीं भी वर्णित नहीं है। तो शूरबली जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इस समय आपकी एज कितनी है? एज हमारी 70 पार कर रहे हैं। आप 70 पार कर गए हैं और इतिहास से आपका क्या लेना देना है? इतिहास वैसे तो मैं विज्ञान के छात्र था। अच्छा, मतलब साइंस साइड थे आप? हाँ, वेरी गुड। लेकिन 1972 में प्रिंसिपल साहब ने गौसपीर के लिए कुछ विवाद खड़ा किया। काहे के लिए? गौसपीर स्थान है मुसलमानों का। अच्छा अच्छा। तो कहीं हमारा है मुसलमान, फिर में विवाद हुआ। हाँ फिर जब मामला खुला तो मुसलमानों ने एक अभिलेख डाल दिया जो पाकिस्तान से मिला था। हाँ हाँ उसमें गोविस का नाम गोविस फांसी हुआ था। हाँ। तो उसको दे करके फिर वो शांत हो गई। अच्छा, ये तो फांसियों का है। हाँ। हैं? भाई हम क्यों लड़े? अच्छा, वो स्थान कहाँ पर है? ये गौसगंज में है, गौसपीर स्थान। अच्छा अच्छा, तो वो जो स्थान है तो उसमें कुछ बना हुआ है? मुसलमानों ने अपने हिसाब से बना लिया था। अब पता नहीं कुछ बना कि नहीं बना, अब तो गए नहीं हम। अच्छा अच्छा। पहले मुसलमानों ने अपने साथ डाल लिया था। अच्छा अच्छा। तब उन्हीं के पास है, हाँ हाँ क्योंकि जो पीछे हट गए तो उन्हीं के पास। हाँ हाँ। तो तब से मुझे तब ये भी मालूम हुआ था कि विक्रमादित्य की 7वीं या 8वीं पीढ़ी में गौसवासी हुई है। अच्छा अच्छा। और उनका साम्राज्य संपूर्ण एशिया पर था। अच्छा, संपूर्ण एशिया पर? हाँ, ये भी मालूम हुआ था। तो तभी से जागृति में आई। हाँ कई लेखक जब इतिहास लिखने लगे, हाँ हाँ किसी ने इधर कलम नहीं चलाई। हाँ किसी को मालूम नहीं थी, इसलिए मुझे भी कलम चलानी पड़ी। हाँ वैसे हमें जरूरत नहीं थी। हाँ। तो आपको ये सन 72 से आपको जो है, हाँ, तो और अपने जीवन काल में आप पासी समाज के सिलसिले में और क्या उपलब्धियां हासिल की जिनका कि हमारा समाज नहीं जानता है? हम जानना चाहेंगे कि आप जो है एक एक करके जो है कम शब्दों में बताते चले। एक बार जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, हाँ तो सुरसा ब्लॉक के थे प्रधान राणा जी, जी जी। और हम बेंद्रा ब्लॉक के थे। हाँ तो हमारे और उनके घरों में कुछ पहनावा मंत्र होता था। जैसे हमारे यहाँ चांदी की जो ठोस बनते थे, ढकोला बनते थे, तो उसी पर हमारे का डिस्कस हुआ करता था। तो उस डिस्कस में वे हमेशा तुम पंचे हम पंचे की बातें किया करते थे। हाँ तो अब एक बार ऐसे बहस हो गई, न दबने वाले न हम। तुमने कहा इन्हीं पंच और पंचे शब्दों पर इनको घेरा जाए। हाँ तो मैंने सोचा था कि इनको कहूँगा कि तुम इस तरह सबसे बात करते होगे, फिर हंसूँगा। लेकिन बात अधूरी रह गई। हमने कहा इस तरह से आप सबके साथ पंच और पंचे करके बोलते होंगे। उन्होंने बीच में काट दिया, कल ऐसा नहीं, हम पासी लोग ही पंच और पंचे हैं, इसलिए पासियों के साथ ही बात होती है तब पंच और पंचे बोलते हैं। दूसरों के साथ पंच और पंचे नहीं बोला जाता है, क्योंकि दूसरे लोग पंच और पंचे नहीं हैं। तो इससे हमने सीखा कि पंच जो है पासियों का नाम है। और इसी प्रकार से एक बार मैं स्कूल में था, मीटिंग चल रही थी, तो बकुई के हेडमास्टर थे मुजाहिर हुसैन और पालारा के सूरज बख्श, वो हेडमास्टर थे। तो दोनों लोगों की आपस में मजाक हो रही थी। मुजाहिर हुसैन कहते कि वो कुत्ते कहीं के, तो वो सूरज बख्श बोलते सुअर कहीं की। तो कहते कुत्ते साले, कहते सुअर साले। हमने कहा ये तो कोई ऐतिहासिक बात हो सकती है। मैं उसमें बैठा था, हाल से निकला, खड़ा हो गया, उनकी बातें सुनने लगा प्रेम से। मुँह उनकी तरफ नहीं किया, मुँह दूसरी तरफ करके सुन रहा था, जैसे ये न जाने कि हमको सुन रहे हैं। अच्छा, वो दूसरे के अध्यापक थे, वो हमारे पीछा के चुपके खड़े हो गए। मुजाहिर हुसैन वहाँ से चले, बोले मास्टर साहब बुरा मत मानना। मास्टर साहब ने कहा भाई बुरा मत मानना, आपके कोई पूर्वज कुत्ते जैसे थे और हमारे पूरे मोहम्मद सुगरा थे, तो सुगरा के नाम से ही हमको सुअर कहते हैं।
अब कुत्ते के नाम से हम उनको कुत्ते कहते हैं। तो हम कहा ये बात ठीक है, क्योंकि पासियों के यहाँ कुत्ते कहकर लोग झिड़कते हैं। ऊँची जाति जो है जो झिड़कते हैं तो कहीं कुत्ते कहेंगे। तो ये चीज़ कुत्ते और हम बताया जो काकुत राजा थे। काकुत। हाँ काकुत। एक दर्शकों आपको बता दें, हम जानते हैं कि कम शब्दों में ये इतिहास की बातें आपके समझ में नहीं आएगी। जो इतिहास की धरोहरों के विषय में इंटरेस्ट रखता है उनके विषय में उसको रुचि होगी, और इनकी बातें जो है ये बात ध्यान से सुनेगा वही बात समझ पाएगा। तो हम जिनसे बात कर रहे हैं शूरबली जी हैं, और ये जो है हरदोई की ज़िले के गौसगंज के करीब बेशार गांव है, वहाँ पर हम उनके घर पर आए हुए हैं और उनसे बातचीत चल रही है। हाँ, तो आप वो जो कुत्ते वाला जो प्रकरण है आप पुनः आप वहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा हाँ, हुआ ऐसे एक बार मन्नान के वहाँ गए थे, एक आदमी को कुत्ते कह रहे थे। फिर उन्होंने हमसे पूछा कुत्ते मतलब जानते हैं? हमको मालूम नहीं। बाई चांस एक दिन मीटिंग थी भेंदर में, तो वहाँ हम भी गए थे। हम थोड़ा टाइम पंचू रहे थे, हाँ, हाँ, तो टाइम पहले पहुँच गए तो सर नहीं आए थे। तो अंदर बैठे थे और ये सूरज बख्श पलाराई के जो कि भेंदर के हेडमास्टर थे, और मुजाहिर हुसैन भकुई के हेडमास्टर थे, गुरु खालसा रहने वाले थे। इनमें आपस में नोक-झोंक हो रही थी। नहीं, ये तो आप प्रसंग बता चुके हैं। हाँ अब आगे का प्रसंग आप बताएं, ये दोबारा रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, वो वहीं से आए, फिर वो जो कुत्ते की तरह मुँह, वहाँ से आप आगे स्टार्ट करें। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद में अब वो हमारे पीछे जो मास्टर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा ये सब इनको क्यों बता रहे हैं? हाँ, तो हमने कहा इन्होंने बता दिया। मैंने कहा सोचो हमने, अब तुम्हारे कहने से क्या होता है? हाँ, फिर यहीं पर एक बार बैठा हुआ था आगे चबूतरे पर, तब एक आदमी और एक लड़का, दो आदमी लड़के को मेरे पास भेजा। वो तो ठंडा का महीना, बैठे चुप आगे। तो लड़का आया, कहने लगे ऐसे हाथ करके सर पर करके बैठ गया। बोला हमको ठाकुर लोग कुत्ते कहते, बताओ क्या करें? ओके, तुमको ठाकुर लोग कुत्ते कहते हैं, इनको विड़ा कहो तुम कहने कुत्ते कहते क्या कहें? अगर कुत्ते से विड़ा से नहीं राजी हो तो दानवा कहा करो। इतना कहा उसका गर्म हो गया है। फिर समझ गया। बोला सर कुत्ते का मतलब क्या होता है? मेरे कुत्ते का मतलब होता है काकुत्थवंशी। काकुत्थवंशी। हाँ काकुत्थवंशी। जी जी। फिर लड़का वहाँ से उठा, तो लड़का इसी दीवार के पीछे वाले दूसरा आदमी खड़ा था। हाँ, तो उसने पूछा कहो क्या हुआ? तो उसने कहा जानते हैं। तो उसने पूछा था भला पूछो ये लोग इस बात जानते कि नहीं जानते? तो इसलिए वो बताया दो चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे इधर जो है पंच और काकुत्थ नहीं बोला जाता है, अरे बोला जाता है, आए बोला जाता है। आए शब्द जो है अशोक के अभिलेखों का है। अच्छा अच्छा, अशोक के अभिलेखों से ये लिया गया है। हाँ, आय का मतलब होता है आर्य। हमारे यहाँ औरतें जो हैं पुरुषों से कहती हैं ऐसो, लेकिन आजकल पढ़ा लिखा आदमी इतना है जहाँ सुन लेता है चिल्लाता है, खूब हंसता है, हाँ, सोचता है देखो मोर का है। हाँ, लेकिन अब वो नहीं जानता है मोर कौन है। हाँ, जब अर्थ नहीं जानते हैं तो इसलिए हंसते हो। तो आय माने होता है आर्य। अशोक के अभिलेख में ब्रह्मलेख वो ब्रह्मगिरी शिलालेख में है इसका। जी जी। तो अरे बोलते हैं, और जैसे पुरुष हैं अपनी पत्नी को अरे बोलते चले। अरे का मतलब होता है आर्य। ये भी संस्कृत शब्द है आर्य। हाँ, तो ये शब्द हमारे यहाँ प्रचलित है। हाँ, यही हमारे इतिहास है। जी जी। तो दोस्तों साथियों, अगर हम शूरबली जी से जो है इतिहास के संदर्भ में बातें करेंगे तो औसतन
रात और दिन लग जाएंगे, फिर भी शायद सूरबली जी की जो है जो इतिहास का ज्ञान है वो कम नहीं होगा। और हम जानते हैं कि ऐसे महापुरुष से ज्ञान की बातें सुनना जो है हमारा समाज अब इस समय नहीं चाहता है। और हम मॉडर्न युग में हैं, 2025 में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई नौटंकी होती है, कोई फिल्मी गीत बजते हैं, या कोई लड़की डांस करती है, कोई लड़का डांस करता है, तो उसमें ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो हम आपको और बता दें, इसके बाद से जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। Yeah.